कैसा माहौल था घर पे जब रिजल्ट आया? मेरे रिलेटिव्स के भी फ़ोन आ रहे थे तो सर बहुत अच्छा लग रहा था। कोई गाइडेंस नहीं मिली। थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रही और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर रिज़ल्ट जो है वो टाइम पे नहीं आता है तो एक मेंटल ट्रॉमा सा हो जाता है कि अब आगे क्या करें। रोज़ का वो सिलेबस बढ़ता जाता है। 6-7 महीने जब हो जाते हैं तो आप एक ढेर देखते हैं कि अब ये कैसे कवर होना है। जब इस प्रिपरेशन में इंसान आता है तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती है, आप किन बुक्स को पढ़ेंगे। सर टिप्स हमारी ये रहेंगी कि सबसे पहले अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं, सबसे पहले सिलेबस देखिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं विकास अब्रोल। दोस्तों, एक बहुत पुराना शेर है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। आप सोच रहे होंगे मैं ये शेर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी शेर को सच साबित कर रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के एक परिवार के 3 बच्चे जो भाई बहन हैं, और उन्होंने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज का जो पेपर है वो तीनों भाई बहनों ने इस साल क्लियर किया है। हाँ जी, बहुत हैरानगी की बात है कि तीनों ने एक साथ क्लियर किया है। इस वक्त तीनों हमारे साथ मौजूद हैं, सोहेल, इफ्रा और हुमांजुम। सबसे पहले सोहेल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, तीनों ने एक साथ एक ही अटेम्प्ट में क्लियर किया, बड़ा अलग सा लगता है और बड़ा एक खुशी भी होती है। कैसा माहौल था घर पे जब रिजल्ट आया? सर सबसे पहले तो बिलीफ ही नहीं हुआ कि तीनों का नाम लिस्ट में है। लेकिन सर हम उस टाइम पे शॉक्ड थे कि तीनों का नाम तो समझ नहीं आ रहा था और साथ में रिलेटिव्स के भी फ़ोन आ रहे थे तो सर बहुत अच्छा लग रहा था। और सर इनफैक्ट अभी भी अच्छा लग रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब तीनों एक साथ पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो कभी लड़ाई नहीं होती थी आपस में कि नहीं ये सब्जेक्ट पहले मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, तुम कल पढ़ चुके हो या आगे पढ़ना है? यस सर, लड़ाई तो बहुत होती थी क्योंकि 3 अलग बच्चे थे, अलग अलग थोड़ा डिफरेंस था सोच में और टाइमिंग में। किसी को नींद आ जाती थी तो सर डिफरेंसेस तो होते थे और झगड़ा भी होता था। लेकिन कोशिश करते थे कि झगड़े को जल्द मिटा लें क्योंकि नुकसान तो फिर होना था, टाइम वेस्ट होता था। तो सर झगड़े तो होते थे। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये कैसे ख्याल आया दिमाग में कि हम तीनों भाई बहनों को ये जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस का पेपर जो है इसको क्लियर करना है? क्या दिमाग में चल रहा था जब ये आप इस बारे में सोच रहे थे? एक्चुअली पहले तो जो मेरे 2 भाई बहन हैं इनका ये था कि हम सिविल सर्विसेज में जाना है। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे जो वालिदैन हैं वो चाहते थे हम सोसाइटी के लिए कुछ काम करें और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चुनें जहाँ पर डाइवर्स इम्पैक्ट हो और बहुत सारे शोबों में आपका रोल रहे। हमें लगा कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम तीनों को ये मौका देगा कि हम सोसाइटी को बेटर सर्व कर सकें। पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत मुश्किल है इस पेपर को। कैसी चुनौतियाँ रही, किस तरह की मुश्किलात आई हैं जब आप लोग इसको पढ़ रहे थे? सर सबसे पहले जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो सर उस टाइम पे ही इंटरनेट जो है वो रिस्टोर हो चुका था। तो सर उससे पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई सर, जैसे कि कोई गाइडेंस नहीं मिली। यूजुअली सर अगर देखा जाए कि एस्पायरेंट्स जो होते हैं उन्हें कोई ना कोई ज़रूर गाइड करता है, लेकिन सर हमारे केस में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो हमें गाइड कर सके। थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रही और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर रिज़ल्ट जो है वो टाइम पे नहीं आता है तो एक मेंटल ट्रॉमा सा हो जाता है कि अब आगे क्या करें। जिस तरह की आप बता रहे हैं कि फाइनेंशियल दिक्कत भी रही जब क्योंकि बहुत महंगी किताबें आती हैं। मैंने देखा है लोग लाइब्रेरीज़ में जाते हैं, पूरा पूरा दिन वहाँ बिताते हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। कभी एक समय पे ऐसा आया कि नहीं, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? जी सर, इस एग्ज़ाम के लिए जब भी कोई बच्चा एंटर करता है पहले उससे लगता है सिलेबस देख के नहीं ये हो जाएगा। लेकिन सर जब आप एंटर करते हैं इस एग्ज़ाम में आप देखते हैं कि रोज़ ब रोज़ आपका करंट अफेयर बढ़ रहा है। एक दिन की खबर पढ़ रहे वो कवर कर रहे हैं, अगले दिन की खबर आ रही है। एक महीने की मैगज़ीन कर रहे हैं, अगले महीने की मैगज़ीन करनी पड़ती है। तो सर रोज़ ब रोज़ का वो सिलेबस बढ़ता जाता है। 6-7 महीने जब हो जाते हैं तो आप एक ढेर देखते हैं कि अब ये कैसे कवर होना है, इसको कैसे कवरेज मिलेगी, कैसे याद भी होगा हमें, जब लिखना होगा कैसे लिखेंगे। तो सर ये मुश्किल भरा, बहुत संघर्ष भरी ये एक जर्नी रही हमारी। हुमा, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप पहले भी एक अटेम्प्ट कर चुके थे पेपर का, तो जब ये दोनों भी साथ पढ़ने बैठे तो कभी होता था कि नहीं मुझे पता है ये चीज़ इस तरह से करनी हो, ये लोग कहते थे नहीं हम अपने हिसाब से करेंगे, इस चीज़ को लेकर भी कभी डिफ्रेंशिएट रहे? क्योंकि भाई बहन अक्सर आपस में एक दूसरे की मानते नहीं हैं।
बिल्कुल ऐसा ज़रूर होता था, पर मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे केस में उल्टा था। ये दोनों मुझसे कहते थे कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आती हूँ। तो ये दो मुझे समझाते थे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब इस प्रिपरेशन में इंसान आता है तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती है आप किन बुक्स को पढ़ेंगे, और रिवाइज़ भी करना होता है। मटेरियल आपका दिन ब दिन बढ़ता रहता है, और अगर उसके हिसाब से आपका घर का माहौल ठीक ना हो, आपकी सोसाइटी में कोई उतनी ज़्यादा सपोर्ट ना हो, तो आपको लगता है कि आप एक चार दीवारी के अंदर हैं, एक कार्टून, एक पपेट जैसा आप बन रहे हो दिन ब दिन। और हम तीनों को एक वक्त पर ऐसा भी लगा कि हम तीन पागल जैसे हो गए थे, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं थी, नोट्स का ढेर बन चुका था, रिज़ल्ट आ नहीं रहा था, तो बिल्कुल अजीब सा माहौल था। लेकिन अचानक से जब एक दिन रिज़ल्ट का सुना तो हम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। जब मेंस का रिज़ल्ट स्पेशली जब आया था, तो उस दिन हमें लगा था कि हाँ वाकई शायद जिस दिशा में हम जा रहे थे, जो हमने थोड़ा सा एफ़र्ट किया था, तो शायद वो रंग लाया। ऐसा था उस दिन। क्या सोचा समाज के लिए, क्या करेंगे, क्या आपके लिए क्या प्रेफरेंस रहेगी उनके लिए? सर पहला प्रेफरेंस तो मेरा पुलिस सर्विसेज का है, क्योंकि सर मैंने खुद देखा है कि किस तरह से लोग जो हैं वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो जैसे सर अगर अभी देखा जाए कि सर जैसे क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्राइम्स देखा जाए, ड्रग अब्यूज़ का अगर रेट देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर में, उसके अलावा सर बहुत सारे केसेस होते हैं, साइबर क्राइम बहुत जैसे ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। तो सर उन चीज़ों पर मेरा फोकस रहेगा पुलिस सर्विस ज्वाइन करने का। जितने भी लोग अभी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को देख के आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि एक ही घर से 3 लोग एक साथ सेलेक्ट हुए हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी की जाए जो नई यंग जनरेशन जो अब पेपर देने चाहती है? सर टिप्स हमारी ये रहेंगी कि सबसे पहले अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं, सबसे पहले सिलेबस देखिए आप कि सिलेबस में क्या है। ऐसा नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं तो आपको एक सुपर इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है। सबसे पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस को देखिए कितना कैसे मैं इसको कवर कर सकता हूँ। बुक्स देखिए कि उसके बाद कौन सी बुक्स मुझे इस पे देखनी है, और उसके बाद आप बार बार चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि आप 10 किताबें ख़रीद रहे हैं और 10 किताबों को पढ़ रहे हैं और फाइनल में वो नहीं हो रहे कवर। तो सिलेबस को देखिए, टाइम टेबल बनाएं और बुक्स को सही तरीके से चुनें, तो सर ज़रूर होगा, ज़रूर उनका भी होगा हमारी तरह। हुमत, जिस तरह से हर एक का रोल मॉडल होता है लाइफ में, किसी को देख के प्रेरणा आती है, कोई प्रेरणादायक होता है जिसको देख के बंदा कहता है कि मुझे इस तरह से बनना है। तो आप लोगों की लाइफ में कौन रहा और जिसकी सपोर्ट आपको रही, जिससे आपको देखकर आपको प्रेरणा मिलती रही? जी, स्पेशली हम अगर रोल मॉडल की बात की जाए तो हमारे वालिदैन पहले ही नंबर पर आते हैं, क्योंकि उन्हीं को देखकर हम आगे बढ़ते गए। और हमारे वालिदैन ने जो स्ट्रेंथ, वो बार बार अपनी हिम्मत खो देते थे, लेकिन अगले ही दिन उनकी हिम्मत उससे डबल हो जाती थी कि नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लो, अगर ये भी नहीं हो जाए तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा ये, पर आप हिम्मत मत छोड़ो। और अगर बाहर से बात की जाए तो मुझे लगता है डॉक्टर सहरिश असगर मैम हम तीनों के ही लिए जो एक रोल मॉडल रही है। हमेशा से हम चाहते थे कि हम उनकी तरह बने। जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा ट्रिकी है शायद, सबका इस प्रश्न को लेकर आंसर अलग अलग लग रहे। आप तीनों में सबसे ज़्यादा होशियार कौन है? शुरुआत किससे करूँ? शुरुआत आपसे करता हूँ। सर हम तीनों ही अपने आप को होशियार समझते हैं। तीनों ही होशियार है अपने लेवल पर, फिर भी होता ना, एक को देख के लगता है कि हाँ यार, इससे पूछता हूँ, इसको शायद मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा पता होगा। सर जैसे कुछ चीज़ों में ये मुझसे ज़्यादा तेज़ हैं, और कुछ चीज़ों में मैं इनसे ज़्यादा। सर अगर जैसे ऑनलाइन की बात की जाए तो ऑनलाइन कंटेंट, नोट्स बनाना और मटेरियल जमा करना, तो सर वो मेरा काम था। और इंटरनेशनल रिलेशंस, न्यूज़पेपर्स और जो स्टैटिक मटेरियल था वो इनका काम था। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि तीनों ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो ये थी कहानी इन 3 भाई बहनों की जो लगातार पिछले समय काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि इनको देखकर और भी बहुत से बच्चे हैं जो आगे आएंगे, जिनको लगेगा कि लाइफ में बहुत मुसीबत है, लेकिन इनको देख के कह सकते हैं कि हर तरह से प्रॉब्लम रही है, पढ़ने के समय भी, जम्मू कश्मीर में जो हालात रहे, फाइनेंशियल सिचुएशन रही, उसके बावजूद ये तीनों भाई बहन आज जो है जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज का पेपर क्लियर कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि इनको देखकर और भी बच्चे आगे बढ़ेंगे और हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।